राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना ने मां गंगा के पावन तट नमामि गंगे चंडीगढ़ से यात्रा का शुभारंभ किया है, जो कि सनातन के संगम को जोड़ती हुई प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हटयोग जी महाराज के सानिध्य में यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई अखाड़ों के अध्यक्षों व पदाधिकारियों ने भी इस यात्रा में अपना समर्थन शामिल किया है। बाबा हटयोग जी महाराज ने भी अपनी तीनों अड़ियों का समर्थन भी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना को दिया है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कृष्ण जी महाराज ने बताया कि यात्रा बिजनौर अमरोहा संबल होते हुए अर्थात जहाँ जहाँ गंगा मैया होकर जाती है वहीं भी यात्रा निकलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य जन जागृति को फैलाना है, जनता में ये हिंदू राष्ट्र का एक संदेश देना है। अखिल भारतीय परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने भी कहा कि ये एक अच्छा और सच्चा कदम है, हम सभी इन्हीं के साथ हैं और संगठन के मजबूती के लिए हम अच्छे कार्य में सदैव शरीक रहते हैं। बाबा हटयोग जी महाराज ने कहा कि 500 सालों के बाद मोदी सरकार ने जो कार्य किया है राम मंदिर का, बहुत ही सराहनीय है। हम इस राम मंदिर के कार्य को पूर्ण पार्टी सनातन को साधुवाद देते हैं। कार्यक्रम में अनेक लोग उपस्थित रहे। पतित पावन माँ भागीरथी गंगा के तट से पूज्य हटयोग जी महाराज के कर कमलों के द्वारा आज सनातन ऋषियों की पावन भूमि रही और ऋषियों की पावन भूमि कहे जाने वाले हरिद्वार से आज पूज्य हटयोग जी महाराज के पावन सानिध्य में सभी विप्रों एवं सभी संत महापुरुषों के साथ में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना की एक पहल, जो राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना हर समय सनातन धर्म के लिए कार्य करती रहती है। जैसे सनातन धर्म के साथ आए दिन कुठाराघात होता है, इसी के दृष्टिगोचर करते हुए, क्योंकि देखिए अब वह दिन दूर नहीं है जब हिंदू सोया हुआ था, लेकिन अभी हिंदू जाग चुका है और अब हिंदू को जाग करके केवल एक दहाड़ लगाने की आवश्यकता है। यदि जंगल में शेर सोया हुआ है तो उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब शेर जाग करके दहाड़ लगाता है तो छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ से दुम हिला करके भाग जाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का एक संकल्प है कि आज तक हम लोग सुनते थे कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन आज भी हम लोग भ्रमित हैं। लेकिन अब भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की पराकाष्ठा समूचे विश्व में लहरा रही है और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि पतित पावन ऋषियों की भूमि रही है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अब हमको अपने दिल में बिठा लेना चाहिए कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। केवल अब हम लोगों को लिखित तौर पर और सार्वजनिक चाहिए, तो वह दिन नज़दीक आने वाला है। इसी पहल को एक बार लेकर के सनातन हिंदुओं में जागृति पैदा करने के लिए हरिद्वार से और प्रयागराज तक की यात्रा पतित पावन संत महापुरुषों के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज हरिद्वार के नमामि गंगे घाट और चंडी घाट कहते हैं नील धारा से आज पूज्य हटयोग जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेकर के गंगा मैया हरिद्वार से लेकर और गंगा मैया का संगम प्रयागराज में हम लोग पहुंचेंगे और पूज्य जगह जगह संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए आज सभी लोग पधारे हैं। हिंदू रक्षा सेना के तत्वाधान में जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कृष्ण जी के द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के नवयुवक भारत में तैयार हो जाए और जिस तरह का प्रयास है इनका, अगर इस प्रयास भगवान सफल करेगा, क्योंकि वो एक कहावत है ना पंजाबी में कि हिंदू धर्म जागे तो सकल भंड भागे, तो वो समय आ गया है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही। अब लेकिन इसको एक घोषणा करनी, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो संविधान के ऊपर श्री राम जी का चित्र नहीं होता, श्री राम लिखा हुआ नहीं होता। तो संविधान में जब लिखा हुआ है, और जो लोग कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर बात करते हैं, अरे हम ये तो सेक्युलर की बात करते हैं, हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और विश्व कल्याण तभी हो सकता है कि हिंदू धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा, वैदिक धर्म मजबूत होगा। जब तक वैदिक धर्म नहीं होगा तो ये स्थिति जो आप छोटे छोटे राष्ट्र देख रहे हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं, उग्रवादी हो रहे हैं, और किस तरह से लोग लामबंद होके, हमारे भारत में ही कुछ भंड ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान राम की निंदा करते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी के चाटुकार ऐसे रहते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की जो रक्षा सेना है ना, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाएगी और उनकी औकात पता लगा देगी। तो हिंदू राष्ट्र के मतलब बनाने के चक्कर में जिस तरह का संकल्प लिया है, मैं कहूँ बना तो है सही, खाली उसमें तड़का लगाने की है। तो ये नवयुवक लोग जो निकल रहे हैं अपनी यात्रा को लेकर अनिल जी महाराज जी के नेतृत्व में, मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म जागेगा, हिंदू धर्म जाग चुका है। और अगर किसी लोगों को, किसी राजनेताओं को ये गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर दे। अगर वो इसी तरह से बयानबाजी करते रहे हिंदुओं के प्रति, भगवान के राम के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, तो मैं समझता हूँ कि जो भारत का हिंदू नवयुवक है उनको बख्शेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान जो हमारी सरकार है वो भी सब लोगों को साथ लेके, और सबका, हमारा तो पहले ही कहावत है ना कि विश्व का कल्याण हो, यानी विश्व का कल्याण तभी होता है ना कि हर मानव जाति का हम उसमें हित चाहते हैं। तो हम हर मानव जाति का हित चाहते हैं, लेकिन वो लोग कुछ ऐसे हमारे ऊपर प्रहार नहीं करे कि हम लोगों को मजबूर नहीं करे कि उन लोगों को सबक सिखाना पड़े। तो उसी यात्रा का उद्देश्य भी यही है। और इसके ऊपर भारत का जो काम होगा, मैं समझता हूँ कि ये जो सदियों से ये जो काम नहीं हो रहे थे, कुछ राजनेताओं ने हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, वो नहीं हो रहा था, जो इस राष्ट्र ने किया, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने किया, हमारी सनातन विचारधारा के लोगों ने किया। तो मैं इनको भी, अनिल जी को भी शुभ आशीर्वाद देता हूँ मेरी तरफ से गंगा माँ के पावन तट के ऊपर, कि आपको भगवान सफल बनाए और बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र का परचम फैलाए। पूजन करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर के, हिंदू राष्ट्र जो कि पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु कागज़ों में इसकी घोषणा हो, इसकी संकल्प को लेकर के यहाँ से यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। और श्री अखंड परशुराम अखाड़ा संपूर्ण रूप से इनके लिए मंगल कामना करता है। और अखाड़े के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, लगभग जो है 10 से 20 हज़ार पदाधिकारी अनिल जी के साथ तन मन धन से समर्पण भाव के साथ खड़े हैं। और हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो, इसकी कामना माँ गंगा से करते हैं। राम अखाड़े के संरक्षक से हमारे बाबा हटयोगी जी, इनके नेतृत्व में आज जो एक हमारे वृंदावन से आए हुए महाराज जी, राष्ट्रीय हिंदू सेना, एक संकल्प के साथ माँ गंगा जी का पूजन किया, आचमन किया। और इनकी एक विचारधारा है सनातन धर्म, सनातन धर्म को जगाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कागज़ों में तो है, लेकिन उसे कागज़ों में पक्के रूप से हमें चाहिए, क्योंकि सनातन प्रेमी जब जब अंगड़ाई ली है तो एक लहर जागी है। इनका जो कार्य हरिद्वार से लेकर नजेबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, गजरोला, उससे प्रयागराज जाना है। जैसे मेरी माँ गंगा जी यहाँ गंगा निर्मल जल बहता हुआ प्रयागराज पहुँच रहा है, प्रयागराज से फिर गंगा सागर में मिला है, तो प्रयागराज में महाराज जी का ये बाई रूट जाते हुए प्रयागराज तक ये हिंदू की एक अलग जगाते हुए चलेंगे। तो यह मंगल कामना की है। और हमारे पूज्य संत गुरु महाराज जी बाबा हटयोगी जी ने आशीर्वाद दिया कि आपकी मंगल कामना, आपकी यात्रा सफल हो और हिंदू राष्ट्र शीघ्र बने। एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी सपना था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो आने वाली युवक पीढ़ी है वास्तव में वो कहेंगे राम लला के दर्शन हमने किए। के तत्वाधान में जो अखंड ये भारत को हिंदू राष्ट्र करने की जो घोषणा के ऊपर में चले हैं, तो मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ है। उस संदेश के माध्यम से हमारे
श्री वैष्णव अखाड़े के तीनों दिगंबरणियों के श्री महंतों ने और दिगंबर अखाड़ा का सचिव होने के नाते भी मैं इस यात्रा को जो अनिल शास्त्री जी ले रहे हैं, मैं इसको भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमारी तीनों अणियाँ प्रार्थना करती है और मुझे विश्वास है कि हमारी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसका समर्थन करेंगे। बाकी तीनों अणियाँ तो इसका समर्थन कर रही है। मैं उनकी तरफ से दिगंबर अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव होने के कारण मैं इस यात्रा को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। नीलधारा के पावन तट से ऊपर ये जिस तरह गंगा अविरल होके अपने गोमुख से लेकर गंगा सागर तक निकली है, उसी तरह की ये सनातन परंपरा, सनातन यात्रा इस भारत को पूरा एकजुट करने में जुटेगी। और हमारे वर्तमान सरकार जो सनातन की पैरवी वाली है, 500 सालों का कलंक को धोने वाली है, 370 को हटाने वाली है, जन जन को लाभ पहुंचाने वाली है, बिना भेदभाव के पूरे लोगों को, भारत के लोगों को अपनी सुविधा दे रही है, अन्न दे रही है, उज्ज्वला योजना दे रही है। सरकार की जितनी भी योजना है किसी तरह का भेदभाव नहीं है और सनातन भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता है। तो ये सब बातों को देखते हुए तीनों अणियों ने फैसला किया है कि इस यात्रा को हमारा समर्थन। ये जैसा कि हमारे दादा गुरु बाबा हठयोगी जी ने आशीर्वाद के साथ महाराज जी को, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कृष्ण जी महाराज जी, इनको आशीर्वाद देकर जो ये इस यात्रा का शुभारंभ किया है। जैसे माँ गंगा यहाँ से गोमुख से लेकर वहाँ तक पहुँच रही है, ये यात्रा भी ऐसे ही पहुँचेगी। और जैसे माँ गंगा पापियों का पाप धोते हुए वहाँ तक जाती है, यह यात्रा भी जो कुंठाएँ हैं, जो लोगों के बीच में भ्रम है, जातिवाद है, जो लोगों के अंदर एक टूट का कारण है, उस सब पापों को धोते हुए, एक विरल धारा बनाते हुए, सभी को सनातनी और हिंदू बनाते हुए ये वहाँ तक जाएगी और इसमें ये मकसद में कामयाब भी होंगे। मैं तो ये कहता हूँ जैसे माँ गंगा का पावन जल और इजराइल की धरती की मिट्टी की जो आजकल देख रहे होगे आप टीवी पर, उसकी वो शक्ति, वो हमारे सनातन युवाओं में वो एक बार ऐसे ही जागृत होगी और वही शक्ति आएगी। वो अपने धर्म के लिए, अपने मिटने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो हमें क्रांतिकारी तौर पर भी और सद्भावना के तौर पर भी दोनों तरीके से काम करना होगा, तब हम कामयाब होंगे। दादा गुरु हठयोगी जी महाराज जी का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ है और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कृष्ण महाराज जी की सोच, क्योंकि आज समाज में, देश में जो अराजकता है और हिंदू अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है, विश्व में जिस तरह आतंकवाद चरम पर है और हिंदुओं को टारगेट करके एक निशाना बनाकर उनको मतलब प्री प्लान टारगेट किया जा रहा है। आज भारत में लगभग 300 गाजा हैं और अगर हमने इस समय जागरूक होकर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। तो मैं सभी संतों का आशीर्वाद मैं चाहूँगा अपने संगठन को मिले और हमारा उद्देश्य यही है कि पतित पावनी माँ गंगा के तट से हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। देश के प्रत्येक कोने कोने में जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर हम लोगों को जागृत करेंगे और ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। हम सभी लोग उपस्थित हैं और ये संत महात्माओं का सार्थक प्रयास ही है जो हम लोगों को चेतना मिल रही है। हम तो अभी बालक हैं यद्यपि, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो ये इच्छा हमारे संत महात्मा कह रहे हैं, ये झूठ बात नहीं है। आप मनन करिए, ये कोई एक कास्ट की बात नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।